अमित शाह के आवास पर आज एनडीए नेताओं की बैठक है और चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा के साथ अमित शाह की बैठक होगी। बैठक में सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला होगा और फाइनल फैसला हो जाएगा, उसके बाद घोषणा अलग से की जाएगी। आज एनडीए में सीट शेयरिंग पर ऐलान भी किया जा सकता है। जीतन राम मांझी, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हैं। चिराग पासवान के साथ तो ऐसा लग रहा है कि मान मनोबल हो गया है, वो मान गए हैं, सहमत हैं, लेकिन एलजेपी पे के अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और जीतन राम मांझी भी हैं। क्या इन्हें मनाने की कोशिश होगी? क्या ये सहमत हो जाएंगे? सवाल ये है। एनडीए में सीट शेयरिंग का जो विवाद है, आपको बता दें, क्या आज ये सुलझ जाएगा? देखिए, चिराग पासवान, आपको बता दें, उन्होंने 40 सीटें मांगी, लेकिन उन्हें 25 सीटों पर सहमति दिख रही है उनकी अभी, लेकिन फाइनल घोषणा हुई नहीं है। उन्हें मिल लेकिन 25 सीटें रही हैं, मांगी उन्होंने 40 थी। अब जीतन राम मांझी की पार्टी आ जाइए, हम पार्टी, इन्होंने मांगी 15 सीटें जीतन राम मांझी और मिल रही हैं 7 सीटें जो कि सामने आई हैं, जो एक पूरा आंकड़ा सामने आया है। अब आ जाइए उपेंद्र कुशवाहा, उनकी तरफ से जो मांगी गई हैं सीटें वो 14 सीटें हैं, लेकिन उन्हें 6 सीटें मिल रही हैं। तो जो ये कम का आंकड़ा है, क्या इस पर सहमति बन जाएगी? क्या अग्री हो जाएंगे सभी घटक? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। एक और बड़ी खबर है, बैठक से पहले जीतन राम मांझी का भी एक बड़ा बयान आ गया है। अब जीतन राम मांझी ने कहा है कि सीटों के बंटवारे पर मैं नाराज नहीं हूं, हमें एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी चाहिए। ये जीतन राम मांझी की ओर से कहा गया। हम नीतीश कुमार को फिर सीएम बनते देखना चाहते हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। केंद्रीय नेतृत्व तो साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। किसी भी दल के नेतृत्व एक साथ बैठ के घोषणा करेगी। कब करेंगे? आज हो जाएगी पूरी आज बैठक हमारी कितने बजे समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग आज शाम नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा करेंगे। अब एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। आज हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेंगी उस पर रहेंगे। कभी भी किसी भी दल की राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती ही है और इसमें हमारे चूंकि स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहते हैं। अब चूंकि चुनाव है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया पहले चरण की शुरुआत हो गई है, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, और बिहार में तो हमारा दल उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे, उसमें सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठेंगे, तो उम्मीदवार के नाम पे चर्चा करेंगे कि कौन सीटों के नाम पे चर्चा करेंगे और बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो बैठक में बात होगा। हमारा जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, जो भी दायित्व तो हमको उनके द्वारा दिया जाएगा, मैं तो पहले से पालन करता हूं, अभी भी पालन करूंगा। तो तीनों पक्ष आपने सुन लिए, बीजेपी को सुन लिया, एलजेपी-आर को सुन लिया और साथ ही हम पार्टी के अगुवाई में जीतन राम मांझी को भी सुन लिया। लेकिन इस बीच खबर है कि चिराग पासवान की मांग की वजह से जीतन राम मांझी नाराज बताए जा रहे हैं। मखदूमपुर सीट को लेकर जीतन राम मांझी की नाराजगी है। जीतन राम मांझी की सीट रही है मखदूमपुर और एलजेपी-आर ने मखदूमपुर सीट पर दावा ठोका है, तो इसीलिए थोड़ी नाराजगी है। लेकिन जब हमने सुना उन्हें, हम भी दिल्ली जा रहे हैं, ये जीतन राम मांझी ने कहा और ये कहा कि एनडीए की जीत हम सभी को मिलकर सुनिश्चित करनी है। जीतन राम मांझी की नाराजगी को लेकर रुपेश शाह में और ज्यादा जानकारी देंगे। रुपेश, वाकई नाराज हैं या फिर ये ऊपर से मीडिया में दिखाने की कोशिश है कि एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है? अंदर खाने क्या चल रहा है? देखिए, जीतन राम मांझी को मना लिया गया था और जीतन राम मांझी जिस तरीके से कभी दिनकर बने हुए थे और रश्मि रथी जिस तरह से पढ़ रहे थे, उसके बाद वार्तालाप हुई और लगातार इनसे वार्ता हुई और उसके बाद से ये माना जा रहा था कि जीतन राम मांझी को मना लिया गया है। लेकिन एक सीट जो जीतन राम मांझी की सीट है मखदूमपुर, जो गया लोकसभा क्षेत्र में आता है, उस सीट को लेकर के अब नाराजगी सामने आ गई, क्योंकि वो सीट दे दी गई है लोजपा को, चिराग पासवान को। चिराग पासवान सीटें ज़्यादा तो चाहते ही थे, अपनी मनपसंद सीटें, खास करके 2-3 सीटों को लेकर सीट है जहां से वो अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को लड़ाना चाहते थे और मखदूमपुर से रानी कुमारी को वो चुनाव लड़ाना चाहते थे। और अब जैसे ही ये सूचना बाहर आई कि मखदूमपुर जो सीट है वो जीतन राम मांझी को नहीं बल्कि लोजपा को दे दी गई है और वहां से लोजपा ने रानी कुमारी को ये कह भी दिया है कि आप चुनाव प्रचार करिए, और उसके बाद से नई नाराजगी सामने आई। दोनों गठबंधनों में एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है वाली स्थिति है। एक को मनाइए, कोई सीट दीजिए, क्योंकि हर सीट पर 2-3 दलों की नज़र है और वो सीट लड़ना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मपुर की सीट है, ब्रह्मपुर बीजेपी भी लड़ना चाहती है और लोजपा भी लड़ना चाहती है।
बिल्कुल। रुपेश बने रहिए हमारे साथ, आपके पास दोबारा आएंगे। बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी की जो नाराजगी है वो खुद की सीट जो मखदूमपुर सीट है उसको लेकर है कि क्या अब होता क्या है ये तो आखिरी फैसले में पता लगेगा।